कंचनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। दरअसल वो आपको लेके घबराई हुई हैं। मुझे क्या हुआ है? उन्होंने एक सपना देखा है। उन्होंने सपने में देखा है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आपको खून निकल रहा है। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जैसन सोचले रहनी वैसन। सुरीली जी, अरे मेरी साहब प्रणाम। जी जी नमस्ते जी। हम आपके ही दुकान पे जा रहे थे और आप तो रास्ते में ही मिल गई। तो अब आप दुकान नहीं जाइएगा का? जाएंगे काहे नहीं, जाए बिना चैन कहाँ मिलेगा। तो फिर चलिए साथ साथ। साथ साथ मतलब कितनी दूर? अब ये तो आपकी मर्जी है। फिलहाल तो हम दुकान तक जा रहे हैं। वो का है ना कि वहाँ भी बहुत सारे लोग हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। कोई तो कह रहा था कि दूर तक साथ चलेंगे, बीच में ही रुक गए। सुरीली जी जी हम आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे। का बेचैन बाबू, यह शादी का कोनो खीर खाने का रस्म चल रहा है का, जो आप दुल्हा की तरह रूठ कर कह रहे हैं कि हम खीर नहीं खाएंगे? बताइए ना बेचैन बाबू, तो फिर कैसे जाइएगा? अब आप बताइए, हमारे रहते आप इतना वजन ढोएंगे, ये अच्छा लगेगा का? लाइए ये दूध का बर्तन और ये थैला हमको दे दे। हम ले लेते हैं ना, हम लेके चले जाएंगे। तो साथ जाने का क्या मतलब? अच्छा ठीक है, लीजिए। लाइए। सुरीली जी जी ये भगोना है ना? हाँ। तो इसको आप घर काहे लेकर जाती हैं? का है ना, इसको हमको खूब रगड़ के साफ करना होता है, इसलिए हम इसे घर ले जाते हैं। अच्छा। सुरीली जी जी आपसे एक बात पूछूं? पूछिए ना, हमने कब मना किया? नहीं नहीं जाने दीजिए, आप बुरा मान जाएंगे। बुरा? ऐसा कौन सा बात है जो हम बुरा मान जाएंगे? बेचैन बाबू, मन की बात ना बहुत देर मन में नहीं रखनी चाहिए। बताइए क्या बात है? नहीं नहीं रहने दीजिए। बेचैन बाबू, अब अगर आप नहीं बताएंगे ना तो हम बुरा मान जाएंगे। हाँ। अच्छा सुरीली जी जी हर आधन दिन में भी आपके दुकान पे चाय पीने आता है का? हम ना इस सब बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि कौन कब आता है, कितना देर के लिए आता है। वैसे आप ही बात काहे पूछ रहे हैं? हाँ बस
बस ऐसे ही। अच्छा बेचैन बाबू, हम भी आपसे एगो बात पूछें? हाँ पूछिए ना। क्या नाम था आपका दोस्त का? हाँ जूट। वो ऐसा कौन सा काम करते हैं जो इतना व्यस्त रहते हैं? बेचैन बाबू, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो बीडी सिंह के यहाँ काम करता है ना। हम कितनी बार बोले उसको कि बीडी का साथ छोड़ दो, लेकिन वो मानता ही नहीं है। लेकिन आप काहे पूछ रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे वो ना बहुत ही अच्छे आदमी लगते हैं और स्मार्ट भी है। अच्छा बेचैन बाबू, आज डमरू जी का ही नहीं है आपके साथ? वो खेत गए होंगे। चलिए आप चलिए दुकान से। चलिए। तुम भी सुनीली चाची की तरह आगे बढ़ गए हो। बहुत मुश्किल है माँ की तरह तो मेहनत करना। आज मुझे समझ आता है कि उन्हें क्यों महिला किसान का अवार्ड मिला। आजकल जब भी मुंबई से उनका फोन आता है तो सबसे पहले खेत खाद इन सब के बारे में पूछते हैं, बाकी समाचार तो वो बाद में लेते हैं। इसी को तो कहते हैं लगन। अच्छा ये बताओ, सुनीली चाची मास्टर जी के बारे में पूछती हैं? अरे मास्टर जी गिर गए। अरे गिरे कहाँ, भुजा की तरह छिटा गए मास्टर जी। मास्टर जी यह भुजा के हो भाई जो छिटा गए हो? ये समझाने के लिए तो आपको सुरीली की दुकान पर जाकर कुछ खर्च करना पड़ेगा। कोई जरूरत को नहीं है, अपनी समझ अपने पास रखो। मैं घाटे को सौदा को नहीं करूँ। अरे वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन पीछे देख करके आप मुड़े क्यों थे, गिर पड़े? मैंने सोचा कि सुनीलू जी का फोन आ गया है। क्यों, सुनीली चाची से आप डरते हैं क्या? ना, मैं डरो को नहीं हूँ। तो गिरे क्यों? मैंने सोचा कि सुनीलू जी का फोन आया है कि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ को नहीं होगी। मम्मी ने तो आज तक आपसे पैसों का हिसाब किताब नहीं मांगा। हिसाब किताब मांगा है तो बस खाद और बीज का। ये बात तो 100% सत्य कही है भाई। खाद और बीज के कारण ही तो उनको अवार्ड मिला था। बड़ा मजा आया था जब गांव में अवार्ड लेके आई थी। मास्टर जी उस खुशी के बारे में हमें भी तो बताइए, क्या हुआ था? वास्ते तो पैसा खर्च करना पड़ेगा सुरीली की दुकान पे। देखिए डमरू भैया, आपकी जूती और आपके ही सर। अरे कर देंगे मास्टर जी। अरे बहुत सुना है सुनीली चाची की कामयाबी की खुशी के बारे में भाई हमने। गांव के लिए गौरव की बात है भाई। बड़ा मजा आया था जब गांव में अवार्ड लेके आई थी। नाच गाना और धूम धड़ाका हुआ था, काफी मजा आ गया था। तो उस मजा को इस थैली में बटोरा या नहीं? थैली में कौन ही, वो तुम्हारे दिमाग में है। तो उस दिमाग को घर छोड़ के आ गए और इस थैले को खेत में लेके आ गए मास्टर जी। थे कौन ही समझोगे, अपनी सोच को अग्र सोची रखो, थे सुखी रहोगे। थैले में अग्र सोची क्या है मास्टर जी? भाई खेत से जाएंगे तो सीधा बाजार जाएंगे और सब्जी खरीदते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं प्लास्टिक की थैली को उपयोग क्यों नहीं करूँ। ओके, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं घुसी यार? तो जल्दी चलिए और सुरीली की चाय पीकर अपने दिमाग को तंदुरुस्त कीजिए। ओके चलिए सुरीली जी की चाय पियेंगे। नहीं, तुम फिक्र मत करो। अरे भाई, मेरे लिए इतने लोग चिंता करने वाले हैं, तब मुझे क्या होगा? तुम दोनों भाई एक मिसाल बन गए हो। साइलेंसर अपनी खुशी को त्याग करके अपने भाई और भाभी को हमेशा एक साथ देखना चाहता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हेलो हेलो, अरे कौन हेलो हेलो, अरे कौन है भाई? अगर कॉल किया है तो बात तो करो। हेलो हेलो, तो किसकी शरारत हो सकती है? ये बीडी का काम तो नहीं? कहीं मुझे डराने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो? हाँ, अरे नहीं नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, किसी ने नादानी की है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो। अरे भाई, मेरे लिए इतने लोग चिंता करने वाले हैं, तब मुझे क्या होगा? अच्छा ये बताओ कि मेरा साइलेंसर कैसा है और फातिमा कैसी है? ठीक है ठीक है, साइलेंसर को मेरा स्नेह और आशीर्वाद देना, मैं उसको फोन करूंगा। ओके। अब्दुल का फोन था ना? लखनऊ से बात कर रहा था, बहुत चिंतित था। उसने भी अखबार में ये खबर पढ़ ली है। आपसे बहुत स्नेह करते हैं वो। अच्छा, दोनों पति पत्नी में गुपचुप गुपचुप बातें चल रही हैं। तो आप भी शामिल हो जाइए। अरे नहीं नहीं भाई, हम दाल भात में मुसलचंद क्यों बने? ऐसी कोई बात नहीं है। अब्दुल जी का लखनऊ से फोन आया था। अच्छा, इनको गोली लगी ये पता चला था, तो उन्होंने फोन किया था इनका हाल चाल पूछने के लिए। हाँ, हमारे भी परिवार से और रिश्तेदारों का भी फोन आया था। उन्होंने अखबारों में पढ़ लिया होगा। हमने उन्हें बता दिया कि यहाँ सब कुछ ठीक है। अब्दुल बता रहा था कि फातिमा और साइलेंसर बहुत परेशान हैं, वो आना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। अब्दुल, फातिमा और साइलेंसर बहुत अच्छे लोग हैं। पर फातिमा बीडी सिंह के बहकावे में आ जाएगी, इस बात का यकीन नहीं होता अभी तक। सबको पता है बीडी का दिमाग दूसरों का घर फोड़ने में कितना फुर्तीला है। पर अब्दुल ने भी बता दिया भाई कैसा होता है। उन दोनों ने बता दिया कि रिश्ता क्या होता है। तुम दोनों भाई एक मिसाल बन गए हो। साइलेंसर अपनी खुशी को त्याग करके अपने भाई और भाभी को हमेशा एक साथ देखना चाहता है। और अब्दुल भी अपने भाई को मझधार में नहीं छोड़ना चाहता। जी। अपनी खुशी को इस तरह से कुर्बान करना आसान नहीं होता। फातिमा, तुम हमें एक बात बताओ, तुम का साइलेंसर के बिना एक दिन भी रह सकती हो? जो लड़का एक आवाज पे जान देने को तैयार हो जाता है, तुम उसे कैसे दूर रह सकती हो, ये बताओ हमको। फातिमा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ब्रह्मदेव के कहने पर
इसके चेहरे पे उदासी छा गई थी। इसका क्या मतलब है? यही ना कि वो साइलेंसर को अपने से दूर नहीं करना चाहती, है ना? हम सब अच्छी तरह जानते हैं फातिमा को। हम सबको इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। ब्रह्मदेव जैसा एक छोटा आदमी वो किसी का भी घर तोड़ सकता है। आज उसने फातिमा का घर तोड़ने की कोशिश की है, कल को वो गांव का किसी के भी घर तोड़ सकता है। फातिमा, तुम चाहो तो उसकी चाल को असफल कर सकती हो। अब्दुल भाई जैसा शौहर और साइलेंसर जैसा बेटा नसीब वालों को ही मिलता है। आप धर खोलते मत जाइए भाभी। अब दो दादी है ना, वही होता। लेकिन अब तो भाईजान गलत नहीं होने दूंगा। अब भैया से साथी लेंगे, मैं चला जाऊंगा धर छोड़ते। देखा तुमने, हम दोनों को साथ रखने के लिए खुद को अकेला होना चाहता है। अपने आप को मेरी जगह रखकर देखो फातिमा, कितना दर्द होता है। प्यार से अच्छा कोई रूप नहीं, प्यार से सुंदर, प्यार से अच्छा कोई रूप नहीं। ये चंदा की छाया है। फातिमा, बस फातिमा, कोई बात नहीं, चलो उठो। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। मैं खुदगर्जी में अंधी हो गई थी। मैं अपने बेटे असलम के बिना नहीं रह सकती। कोई रूप नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाना तो उसे भूला नहीं कहते। अपने बेटे असलम के बिना नहीं रह सकती। मगर ये असलम कौन है? अरे साइलेंसर का नाम ही असलम है। जज्बों से एहसासों से घर आंगन की अब्दुल, फातिमा और साइलेंसर, ऊपर वाला हमेशा आपको सुखी रखे, खुश रखे। फातिमा को अपनी गलती का एहसास हो गया और फातिमा अब साइलेंसर को फिर से अपना बेटा मानने लगी है। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास लगातार एक अननोन नंबर से फोन आ रहा है और हम फोन उठाते हैं तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। ये क्या बात कर रही हैं आप? ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। पर फातिमा को अपनी गलती का एहसास हो गया और फातिमा अब साइलेंसर को फिर से अपना बेटा मानने लगी है। अच्छा कुल्हड़िया वाली जी, ये बताइए कि आप कहाँ से आ रही हैं? हम तो सीधा अपने घर से आ रहे हैं आपके पास। हमारे पास या मखनी जी के पास? देखिए, आप तो दोनों दो जिस्म एक जान है, तो किसी के पास समझ लीजिए। आप बहुत चालाक हैं। उधो भी खुश और माधो भी खुश। क्या बात है कुल्हड़िया वाली जी, ये अचानक हरियाली सूखे में कैसे बदल गई? बोलिए ना, क्या बात है? हम एक बहुत जरूरी बात बताने आए थे आपको हंटर बाबू। हाँ तो बोलिए ना। पिछले कुछ दिनों से हमारे पास लगातार एक अननोन नंबर से फोन आ रहा है और हम फोन उठाते हैं तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। ये क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, ये उसी नंबर से आ रहा है फोन। हाँ तो बात करिए। हेलो, कौन? हेलो, हेलो, कौन? स्पीकर पे डालो। हेलो, कौन? अरे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अरे आपने कॉल किया है तो बात तो करो। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए तो सही। तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो? कोई बात हो तो बताओ। हेलो मिस्टर, जब कुछ बोलना नहीं है तो फोन करने का क्या मतलब है? देखिए, आप बात कीजिए, नहीं तो हम फोन कट कर देंगे। ऐसी गलती मत करना। लीजिए प्रधान जी, खाइए अब। दूध में उंगली जैसी गई थी उतना ही साफ बाहर में नजर आ रहा है। लग रहा है जैसे उंगली पानी में डुबा करके निकाले हैं। अरे मलाई का तो कुछ अता पता है ही नहीं है?